गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल। इनका जीवन परिचय देखो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 यानी कि सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां से ये 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1958 में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निदेशक तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियाँ यानी कि रचनाओं के आधार पर निम्नलिखित हैं। इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह है इनका अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक आलोक पर्व, साहित्यिक शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ कालिदास की लालित योजना, सूरदास, कबीर, साहित्यिक सहचर, साहित्य का मर्म, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद लेख और पुनर्नवा। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मा विभंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन में समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन करने में इनकी शैली अभिनव है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये था इनका जीवन परिचय। अब है इनका अशोक के फूल निबंध। आपके कोर्स में जितना भी गद्य में दिया हुआ है सारे के सारे आपके निबंध दिए हुए हैं कि जितने भी लेसन हैं सारे निबंध हैं। तो आपका है ये अशोक के फूल। देखो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई का सिर्फ एक ही जरिया है। हम ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। आप इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो कि आप जितना चाहे बार बार वीडियो देख करके उसे बार बार समझकर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। अब हमारा और आपका एक यही जरिया रह गया है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ऑनलाइन क्लासें अटेंड किया करें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ऑफलाइन का भी कुछ भी नहीं पता है। तो अपना भविष्य उज्जवल बना है और सुरक्षित रहें और घर में रहें। अब हम पाठ का सार देखते हैं क्या है, कि इसका सारांश क्या है, अशोक के फूल में क्या दिया हुआ है। तो अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। अशोक का पेड़ सबने देखा हुआ है।
तो इसमें जो फूल लगते थे वो 2 प्रकार के होते थे, श्वेत एवं लाल। श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है। खेत तांत्रिक विद्या में काम करते थे, इसका इस्तेमाल किया जाता था सफ़ेद फूल का, और लाल फूल का अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक है। यही कारण है कि सामंती सभ्यता के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता का वास था। कौन से देवता का वास था? कंदर्प। कंदर्प और गंधर्व 2 देवता हैं जो कि कैसे कामदेव, जिनका नाम कामदेव ही है, जी कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो प्राचीन साहित्य के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता का वास है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, अथवा कामदेव की। इसे ही मदनोत्सव कहते हैं कि मदन किसको कहा जाता है? कामदेव को, जो मन का देवता होता है, प्रेम का देवता होता है। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण हैं। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है, और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहरत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का स्वरूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्म आचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। लेखक कहता है कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उनका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। उदास या निराश होना व्यर्थ है। लेखक का मानना है कि जो चीज़ मनुष्य एक स्वार्थी है, एक स्वार्थ का अखाड़ा है। तो मनुष्य क्या करता है कि जिससे अपना स्वार्थ सधता है उससे अपना काम निकाल के आगे की ओर बढ़ जाता है और उसे फिर भूल जाता है। तो जब तक अशोक के वृक्ष से उसका काम सधा, जब तक उसका कार्य हुआ उससे, तब तक उसने उसको याद रखा, और जब उसकी इच्छाएं पूर्ण होना बंद हो गई तो उसने अशोक के फूल को भूल गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ साधता है। तो केवल मनुष्य ही कैसा है कि जिजीविषा क्या कहलाती है? जीने की इच्छा। कि मनुष्य के अंदर जीने की इच्छा हमेशा जागृत रहती है, वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो हमें अशोक के फूल पाठ का हमने अशोक के फूल पाठ का अच्छे से सारांश पढ़ लिया। अब आप ध्यान से इसको सुने और पढ़ें। ऑल द बेस्ट बच्चों।